वेलकम टू डीपीबीडी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो बच्चों हमें बताना है ये जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका हमें रीज़न देना है, अगर फॉल्स है तो हमें उसका भी रीज़न देना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, सबसे पहले एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, कि जितने भी हमारे इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है, तो देखो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये चीज़ जो है हमारी ट्रू है। तो ऐसा क्यों है, हमें रीज़न भी देना है, तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो रियल नंबर होता है वो कैसा होता है। जो रियल नंबर होता है इसके अंदर में हमारा रैशनल नंबर भी आता है। ठीक है बच्चों, और इसी रियल नंबर में हमारा इरेशनल नंबर भी आता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो इरेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। तो क्या ये जो इरेशनल नंबर है कि ये सभी रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये इसी का तो एक पार्ट है ना। तो ये पार्ट तो इसके अंदर आएगा ही। तो इसीलिए ये चीज़ हमारा हो जाएगा ट्रू। ठीक है बच्चों, तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। सो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है रीजन में, बिकॉज रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर जो है हमारा, इसके अंदर हमारा रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। तो इसीलिए इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। चलो अब इसी का करते हैं सेकंड पार्ट। सो बच्चों देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, जैसे हमारे पास नंबर लाइन होता है, तो क्या नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होता है क्या वो रूट एम वाले फॉर्म में होता है या नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाऊँ, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों हमारा ज़ीरो, फिर इस तरफ 1, इस तरफ 2, यहाँ पर -1 और यहाँ पे -2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है। तो देखो जो हमारा ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, इसको तो हम रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट ये जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है, इसको हम रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि बच्चों कभी भी हम इस तरीके से √-2 नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारी स्टेटमेंट है बच्चों, ये हो जाएगी हमारी फॉल्स। क्योंकि फॉल्स इसीलिए होगी क्योंकि हम इसको तो रूट एम के फॉर्म में लिख पाएंगे बट इसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम रीज़न भी लिख देंगे। सो बच्चों हमने यहाँ पर रीज़न क्या लिख दिया है, देखो नेगेटिव नंबर कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जो हमारा नेगेटिव नंबर है वो कभी भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है किसी भी नेचुरल नंबर का। तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट है ये हो जाती है हमारी फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। देखो इसमें क्या बोला गया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि हमारे जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा रियल नंबर है, क्या ये सभी हमारा इरेशनल नंबर हो सकता है, आप ही बताओ। नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर भी आता है। तो रैशनल नंबर तो इरेशनल हो नहीं सकता, इसीलिए रियल नंबर जो है हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। जो फर्स्ट पार्ट था बच्चों ये वाला, इसमें क्या बोला गया था, इरेशनल जो रियल है, तो इरेशनल रियल हो सकता है बट रियल जो है वो इरेशनल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स। और इसका रीजन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है, बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी रैशनल नंबर ऑल्सो। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमारा रियल नंबर में रैशनल भी आता है और जो कि इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा हमारा रीजन। ठीक है बच्चों, सो इसी तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कर लिया है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या बच्चों हमारा जो स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव नंबर्स का, क्या वो इरेशनल होता है? यानी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है यानी पॉजिटिव नंबर जो होता है, क्या वो इरेशनल होता है? अगर नहीं, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट। तो मैं बच्चों उस स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल देना है जो कि हमारा रैशनल होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सो बच्चों देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होता है क्या वो इरेशनल होता है, तो हमने लिखा नहीं, कि इसका जो है स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का वो हमारा इरेशनल नहीं होता है। तो हमें इसका एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, देखो हमें बोला है गिवन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट कर दूँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 4 ले लूँ और 4 का स्क्वायर रूट करो तो कितना होता है बच्चों, 4 का 2 होता है। कैसे होता है देखो, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2,
अंडर रूट के अंदर में अगर 2 हमारा पेयर बन जाता है तो वो 1 बाहर आ जाता है, तो इसीलिए हमारा 2 आ जाएगा। अगर हम ऐसे ही एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर में 9 ले लेते हैं और 9 का स्क्वायर रूट करते हैं, तो 9 को हम बच्चों की इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 3 का यहाँ पे पेयर बन गया तो 1 बाहर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा हमारा 3। तो इस तरीके से देखो बच्चों, हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर आता है, क्योंकि देखो 1 हमारा रेशनल है, 2 भी रेशनल है, 3 भी रेशनल है। तो जो हमें एग्जांपल देना था रेशनल नंबर का वो भी हमने दे दिया, और जो हमसे पूछा गया था कि क्या ये स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल है या नहीं, उसका भी हमने आंसर लिख दिया कि ये नहीं है। ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सो बच्चों हमें बताने कि रूट 5 को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो बच्चों देखो 1 2 3 4 हो या फिर -6 हो या फिर -10 हो या फिर 4 हो या फिर 8 हो, जो हमारा सिंपल नंबर होता है उसको तो हम ईज़िली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट बच्चों रूट 5 को कैसे करेंगे? सो देखो रूट 5 को करने के लिए आपको रिप्रेजेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप पहले प्रोसेस देखो, ठीक है? ये मत सोचना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है? बस पहले भी प्रोसेस देखो। तो सबसे पहले स्टेप देखो आप सेंटीमीटर में लिखा है, जैसे 0 से 1, 2, 3, 4। अगर मैं इस तरफ से बनाऊँगा तो काफ़ी छोटा बनेगा और आपको वीडियो में और भी छोटा दिखेगा। सो मैं क्या करता हूँ बच्चों, जो इस तरफ की साइड है, इसको ले लेता हूँ, ठीक है? और जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है? आप इसको 1 सेंटीमीटर मानो कंसीडर करो सिर्फ़ इस वीडियो के लिए। सो सबसे पहले क्या करो बच्चों देखो, आप इस तरीके से एक स्केल रखो, ठीक है? और एक लाइन को ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है? लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करनी है, इस पे मार्किंग्स करनी है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने एक मार्किंग यहाँ पे कर दी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से आपको भी मार्किंग कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इस तरफ -1, इस तरफ -2 और इस तरफ -3, ठीक है बच्चों? अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ से अगर हमें रूट 5 को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे तो उसके लिए 0 है ना, 0 से लेके 2 तक आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने 0 से 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करनी है एकदम सीधी 90 डिग्री की, जो कि इतना ही होनी चाहिए, 1 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है? सो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्केल रखता हूँ और स्केल में जो बच्चों हमारी ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, आपको क्या करना है इस वाली लाइन से इसको मैच करना है, ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और स्ट्रेट होने के बाद आपको 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो देखो मैंने क्या किया, जो ये 2 वाला पॉइंट है यहाँ पे लेके आया और इस वाले से मैच कर लिया, जो यहाँ पर लाइन खींची हुई रहती है, इससे इसको मैच कर लिया, यानी कि ये बिल्कुल सीधा हो गया। सीधा होने के बाद मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अब देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। अब बच्चों इसको डी से भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे स्केल से बना के दिखाया है। ठीक है बच्चों? और ये जो हमारा पॉइंट आएगा आप इसको सी नाम दे दो। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद आपको क्या करनी है, जो हमारा 0 है, ठीक है? 0 मान लो या फिर आप ओ भी मान लो, ठीक है? आप 0 और ओ और सी जो है आप कुछ भी मानो, इसको क्या करना है आपको इस तरीके से जॉइन कर देना है, ठीक है? अब जॉइन करने के बाद क्या करेंगे बच्चों देखो, फिर देखो अगर आपने यहाँ तक जॉइन कर दिया, तो अब इसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से एक प्रकार लेना है, ठीक है? और प्रकार में पेंसिल लगा लेना है, मैंने यहाँ पे कलर लगाया है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो हमारा नुकीला पार्ट होता है, इसको आपको यहाँ पे 0 पे या फिर ओ जो भी आप मानो वहाँ पे रख लेना है। और जो दूसरा हमारा पेंसिल वाला नोक है, उसको सी पॉइंट पे रखना है, ठीक है? देखो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सी पे रखने के बाद आपको इस तरीके से नीचे लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है? जब आप नीचे लाइन को ड्रॉ करोगे तो देखोगे, ये जो आर्क जो हमारा बना है, ये आर्क यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? जो यहाँ पे आ रहा है ना ये चीज़, यही हमारा आ जाएगा रूट 5, ठीक है बच्चों? अब देखो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने 2 यूनिट लिया, यहाँ पे 1 यूनिट लिया और ये जो हमारा आया, जो हमने लाइन जॉइन किया था, ये हमारा √5 है। अगर आप देखोगे तो √5 हमारा यहाँ पे हवा में है, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें तो नंबर लाइन के ऊपर ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के अपने पेंसिल के नोक को यहाँ पे एक आर्क बनाएँगे और ये आर्क जहाँ पर भी आएगा यही हो जाएगा हमारा नंबर लाइन पे √5। ठीक है बच्चों? अब इसको मैं एक बार प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। सो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में बेस का स्क्वायर
प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है बच्चों हमारा पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पर देखो हाइपोटेनस क्या है हमारा √5। सो यहाँ पर मैं अगर एच की जगह पे √5 पुट कर दूँ और यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, फिर बराबर में बी यानी कि बेस। बेस हमारा कितना है बच्चों 2 यूनिट, एक हमने यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे यानी कि 2 लिया। सो 2 का स्क्वायर कर देता हूँ। फिर प्लस में पी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने 1 लिया। सो यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों। अब देखो इस स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5 इक्वल टू, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू में 4 + 1 5 आ गया, यानी कि 5 बराबर में 5 आ गया, यानी कि LHS बराबर में RHS आ गया। यानी कि ये जो हमने ड्रॉ किया ये हमारा सही है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। ठीक है बच्चों। अब एक और तरीका है कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मुझे बताओ √5 कितना होता है? सो बच्चों हमारा √5 2.23 होता है। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर का स्केल लोगे और उसे ड्रॉ करोगे और फिर जब आप उसको मेज़र करोगे तो आपका जो 2.23 ही आएगा। इससे आप वेरीफाई भी कर पाओगे नंबर लाइन पे भी और ऐसे भी। ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आया होगा बिल्कुल अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एक क्लासरूम एक्टिविटी है। यानी जो आपके टीचर हैं वो आपको क्लासरूम में इसको करके दिखाएंगे। तो मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ देखो। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये स्क्वायर रूट स्पाइरल क्या है, हमें इसको बनाना है। तो देखो अगर आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक स्केल। ठीक है। स्केल में आप क्या करो 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करो। ठीक है। जो इस तरफ वाला पार्ट है मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर ऐसा मैं मान रहा हूँ। ठीक है। और ऐसा मानता हुआ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, छोटा सा जो कि मेरा 1 सेंटीमीटर तक हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। मैंने इसको ड्रॉ किया। अब इसको आपको 1 लेना है। ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है। ठीक है। देखो 1 सेंटीमीटर में ड्रॉ कर लिया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है। आप बस पेशेंस रखो और आप देखते जाओ कि किस तरीके से स्क्वायर स्पाइरल बनता है जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है। इसका नाम मैंने को रख लिया, इसका पी रख लिया। ठीक है बच्चों। और इसका भी नाम मैं रख लेता हूँ पी बट अलग P1। ठीक है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट आया है आपको क्या करना है यहाँ पर भी सेम 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे रखना है और सेम यहाँ पर भी क्या करना है 1 सेंटीमीटर का लाइन को ड्रॉ करना है। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ और 1 सेंटीमीटर के लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। ये ड्रॉ करने के बाद आपको दोबारा ये ओ से लेके पी जो पॉइंट है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है और इसका नाम P2 रख देना है। ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो देखो जो हमने यहाँ पे 1 लिया था और ये 1 लिया था तो यहाँ पे हमारा बना था √2 बना था। सो देखो हमें क्या करना है स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। सो देखो सबसे पहले √2 लिया हमने। ठीक है। जो कि ये हमारा बना है और ये जो अभी हमने बनाया है ये हमारा बना है √3 बना है। ठीक है। तो हमारा OP1 जो है ये हमारा √2 है OP1। और यहाँ पे √3 जो बना है वो हमारा OP2 बना है। सो √3 क्या है OP2 बना है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद से फिर से आपको क्या करना है यहाँ पे रखना है अपने स्केल को और 1 सेंटीमीटर का दोबारा से लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है। और ये जो लाइन आप ड्रॉ करोगे इसको आपको दोबारा से यहाँ पे मैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने मैच कर दिया, यहाँ पे OP3 बन गया ये। ठीक है बच्चों। और ये जो बना है हमारा ये बना है हमारा √4। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √4 इक्वल टू में OP3। OP3। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद से क्या करना है आपको दोबारा से यहाँ पे स्केल रखना है अपने स्केल को और यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर के लाइन को ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर मैं अपने स्केल को रखता हूँ और यहाँ पे रख के 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है बच्चों। और फिर से इस पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पे मिला देता हूँ। ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इस पॉइंट को नाम दे दूंगा P4 और ये हमारा हो जाएगा √5। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो हमारा √5 है ये हमारा OP4। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है फिर से यहाँ पे स्केल को रखना है और स्केल को रख के आपको फिर से 1 सेंटीमीटर का लाइन को ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे मैं रख के 1 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ करता हूँ। सो देखो मैंने स्केल रखा और ये ड्रॉ कर दिया मैंने 1 सेंटीमीटर के लाइन को। ठीक है बच्चों। और इसके बाद क्या करना है आपको फिर से यहाँ पे रख के इसको मैच कर लेना है। ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद से फिर से आपको यहाँ पे स्केल रखना है इस तरीके से और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर लेना है।
ठीक है बच्चों? सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और जो ये वाली लाइन बनी थी ये हमारा रूट 6 बना था और अब जो हम इसको जॉइन करेंगे बच्चों ये हमारा बन जाएगा अंडर रूट 7। सो ये हमारा P5 जो है वो रूट 6 बना था। सो यहाँ पर मैं रूट 6 बराबर में OP5 लिख लेता हूँ और यहाँ जो हमारा P6 बना है वो रूट 7 है। सो रूट 7 बराबर में OP6। ठीक है बच्चों? अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से स्केल रखेंगे, ठीक है? और स्केल रख के फिर से 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर मैं स्केल रखता हूँ और 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको भी सेम ऐसे ही करना है बच्चों, ठीक है? ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जॉइन करना है। जॉइन करते ही आप देखोगे ये हमारा बन चुका है रूट 8। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P7। सो रूट 8 हमारा बना है बच्चों OP7। ठीक है बच्चों? अगर आप बच्चों इसी तरीके से बनाते जाओगे तो इसी तरीके से स्पाइरल बनते जाएगा। ठीक है बच्चों? यही स्पाइरल हमें कंस्ट्रक्ट करना था जो कि हमने कंस्ट्रक्ट किया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने स्क्वायर रूट स्पाइरल को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है बच्चों? अगेन बच्चों ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको करके देखना चाहिए ताकि आप नई-नई चीज़ों को सीखोगे, आप बना के ट्राई कर पाओगे। ठीक है बच्चों? सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।